मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। एंजेल टैक्स क्या है? वर्तमान अपडेट जुलाई 2024। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डिपिट ने सुझाव दिया है कि स्टार्टअप पर अलोकप्रिय एंजेल टैक्स को खत्म किया जाना चाहिए। केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है। डिपिट सचिव ने कहा कि टैक्स से छुटकारा पाने का प्रस्ताव बनाया गया है। इसका लक्ष्य स्टार्टअप के लिए फंडिंग प्राप्त करना आसान बनाना और उन्हें निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाना है। एंजेल टैक्स को समझना। एंजेल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो निजी कंपनियों को जुटाए गए पैसे पर देना पड़ता है, जो उनके उचित बाजार मूल्य से अधिक होता है। यह ज्यादातर एंजल निवेशकों से भुगतान को प्रभावित करता है, जिससे इसका नाम पड़ा। आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(7)(b) ने इस कर को लागू किया। इसमें कहा गया है कि विदेशी खरीदारों को शेयर बेचने पर कोई भी प्रीमियम अन्य स्रोतों से आय है, जिसका अर्थ है कि इस पर कर लगाया जाना चाहिए। एंजेल टैक्स की उत्पत्ति। एंजेल टैक्स को 2012 के केंद्रीय बजट में प्रणब मुखर्जी द्वारा शामिल किया गया था, जो उस समय वित्त मंत्री थे। इसका लक्ष्य लोगों को पैसे इधर-उधर करने से रोकना था। अप्रैल 2018 में एक बड़ा बदलाव किया गया। स्टार्टअप को यह कर नहीं देना पड़ता था अगर एंजल निवेशकों से प्राप्त धन सहित कुल निवेश 10 करोड़ से अधिक नहीं होता था। हालांकि उन्हें अभी भी अधिक लाइसेंस और मूल्यांकन प्रमाणपत्र प्राप्त करने थे। निरसन के लिए डिपिट की सिफारिश के पीछे तर्क। यह सुझाव स्टार्टअप के माहौल और उद्योग समूहों के लोगों से बात करने से आया है, जो लगातार इस बात को लेकर चिंतित थे कि एंजल टैक्स स्टार्टअप फंडिंग और विकास को कैसे नुकसान पहुंचाएगा। डिपिट ने वित्त मंत्रालय को इन चिंताओं के बारे में बताया है और सुझाव दिया है कि इससे छुटकारा पाने से देश में पूंजी निर्माण में बहुत मदद मिल सकती है। स्टार्टअप पर प्रभाव। एंजल टैक्स से छुटकारा पाने से भारत के 1,41,000 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप को बहुत मदद मिल सकती है। यह एंजल निवेश को वित्तीय रूप से अधिक आकर्षक और स्मार्ट भी बनाएगा। एंजल टैक्स को वर्तमान में संभावित निवेशकों द्वारा एक टर्म के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह स्टार्टअप को विकसित करने और फिर से निवेश करने के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली धनराशि को कम करता है। भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और अन्य व्यावसायिक समूह स्टार्टअप के माहौल को बेहतर बनाने के लिए इस कर को कम करने के मुखर समर्थक रहे हैं। वर्तमान निवेश रुझान और चुनौतियां। 2024 की पहली छमाही में स्टार्टअप के लिए धन जुटाने के प्रयासों में थोड़ी गिरावट देखी गई, जो दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था नए तकनीकी स्टार्टअप के लिए कठिन है। साथ ही प्रसिद्ध स्टार्टअप के मूल्यों में बड़ी गिरावट फंडिंग में व्यापक मंदी का संकेत है, जिसे दुनिया के बाजारों पर निवेशकों के सावधान विचारों ने और भी बदतर बना दिया है। एंजल टैक्स से छुटकारा पाने से अधिक मजबूत व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर इनमें से कुछ समस्याओं से निपटने में मदद मिल सकती है।